हमारे साथ रुहेल अहमद जी मौजूद हैं, जो भावी जिला पंचायत प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 35 के। हम थोड़ा इनके बारे में अगर बात करूं तो एक अच्छे समाज सेवी में भी आते हैं, और एक यम रुहेल जो स्कूल है बंधुआ में उसको भी चला रहे हैं। एक अच्छी जिम्मेदारी है इनके ऊपर, और ये इतने कम उम्र में मैदान में उतर चुके हैं। कहीं ना कहीं लोगों के बीच मैंने इनके चर्चा किया तो एक अच्छे समाज सेवी भी हैं। अगर मैं बात करूं, अभी महाकुंभ का पावन पर्व चल रहा है, इस बीच ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह ये श्रद्धालुओं को लेकर के खाने पीने की व्यवस्था की है अपने यही बंधुआ में। थोड़ा हम इससे चर्चा करेंगे क्या मुद्दे लेकर मैदान में उतर चुके हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज भाई कि आप मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया और बहुत बहुत आभार। अच्छा, मैंने तो आपके बारे में बताया, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। मैं एक एजुकेटेड परिवार से आता हूं, जो कि मेरे पिताजी टीचर हैं और मेरा खानदान लगभग टीचर से ही है। और मेरा एक नरहरपुर जो गांव है, नरहरपुर पूरा आप जाएंगे तो लगभग एक एक घर में अगर 50-60 घर होंगे तो लगभग हर घर से आपको 2 टीचर मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज तो ये है, हम लोग शिक्षा लाइन से जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज, शिक्षा जगत से एक हमारा स्कूल जो यहाँ चल रहा है, चल ही रहा है, एक हमारा गांव भी चल रहा है। तो हम लोग शिक्षा जगत से बहुत पुराना रिश्ता हम लोग का रहा है और लगातार हम लोग इस पे चाहे पढ़ाई का हुआ, हर चीज हुआ, तो लगभग आप जानिए कि शिक्षा में हम लोग लगातार रहे हैं। तो बाकी हमारा कोई रुझान राजनीति का हमारे था नहीं, लेकिन कि बीच में बस एक बैग मेरा इरादा है। पढ़ाई जब कंप्लीट हुई हमारी, तो हमारे जो पिताजी भी हैं वो रोकते हैं कि राजनीति के लिए आप इतना भी नहीं है, आप राजनीति मत करिए। लेकिन एक हमारा अलग एक प्लेटफॉर्म पे हमें समझ में आया कि मैं राजनीति करूं। तो राजनीति में एक राजनीति ऐसी होनी चाहिए जो लगभग समाज सेवी हो। समाज सेवी में ये हो कि जैसे आपको किसी की जरूरत है कि हमें भाई आप यहाँ चलिए, मेरा एक काम छोटा सा आप करवा दीजिए, जाए जिला अस्पताल हुआ, थाना हुआ, कलेक्टर, बहुत सारे काम है। तो ये चीज नेता वाले ये नहीं है कि हमारे पास कोई फोन करे। अगर वो मेरे पास फोन कर रहा है तो मैं उसको अपने गाड़ी में बैठा के, उसकी गाड़ी नहीं, मैं अपने गाड़ी बैठा के ले चल के उसका काम कराने का वो काम करता हूँ। आप पूछ लीजिए बंधुआ में, चाहे खून ब्लड से कोई किसी की जरूरत पड़ी हो, किसी को किसी चीज से भी जरूरत पड़ी हो, तो हम लगभग सबके साथ खड़े हुए हैं और लगभग खड़े रहेंगे। अच्छा, देखा जाए इतने कम उम्र में आप उतर चुके हैं मैदान में। अगर मैं बात करूं समाज सेवी क्षेत्र में, आप अच्छे नाम भी है आपका। देखा जाए अभी महाकुंभ का पावन पर्व चल रहा है, तो क्या सोच के कि इस तरह, जैसे कि ये कहते हैं कि हिंदुओं का ये चल रहा है, तो इस पे तो एक मुस्लिम देखा जाए फिलहाल सुल्तानपुर काफी ज्यादा हेल्प किया, तो आप क्या सोच के उतर? ये तो महाकुंभ तो एक अलग विषय है। मैं हम लोग तो जब इधर से देखे, हमारे यहाँ बसें रुकती थी, लोग एक एक पानी के लिए तरस रहे थे। जब यहाँ आप जानिए पायगीपुर से लेके यहाँ एक बॉटल 100 रुपए में बिक रहा था, और दूसरी चीज जब एक समोसा 30 रुपए में बिक रहा था, तब हम लोग, जब हमारे दिमाग में आया कि हम लोग इन लोग को, जब हम आप अपने हिसाब से यहाँ के लोग रह के, चाहे समोसा हुआ, पानी हुआ, बिस्किट हुआ, जब हम वहां ले जाके खड़े होते थे, आप पानी पीजिए, तो उनको लगता था पैसे के बेच रहे हैं, लेकिन वो पैसे से बिक नहीं रहा था। उनसे बताया भैया ये आप लोग को लिए है, तो वो जाते हुए इतनी दुआएं देके जा रहे थे। जब ये जान रहे थे कि ये मुस्लिम है, तब वो और खुश हो जा रहे थे कि यहाँ सुल्तानपुर का लोग जो है एक गंगा जमुनी तहजीब से एक भरी हुई है, यहाँ के लोग जो है बड़े अच्छे हैं। तो ये चीज हमें बहुत अच्छा लगा। दूसरी चीज, जब आज ये 3-4 साल पहले जब कोरोना आया था, तो ये जरूरी ये नहीं कि हम लोग ये श्रद्धालुओं के लिए लगातार हॉस्पिटल में, बस अड्डे पे, आप हमारा फेसबुक आईडी खोल के देखिए, चाहे आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी खोल के देखिए, तो आप उसमें देखेंगे लगातार हम लोग एक समाज सेवी के रूप में रहे हैं। ये चुनाव तो एक हमारा वो है, सिक्के के 2 पहलू हैं, जीत हार होती है, अलग की चीज है, लेकिन हमारा मकसद समाज सेवी है। अगर हमें कोई याद करता है कि आप भैया इस काम के लिए खड़े हो जाइए, तो मैं फोन से नहीं, मैं उसको प्रयास से करूंगा, मैं उसके साथ जाके खड़ा हो जाऊं, काम हो या ना हो, लेकिन मैं उसके साथ खड़ा रहूं, तो यही उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, मैं बात करूं जिस तरह भी आप बताए कि शिक्षा को लेकर मैं चर्चा करूं, देखा जाए एक स्कूल मैनेज करते हैं। अगर मैं आपके क्षेत्र की बात करूं तो क्या, जैसे कि जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो परेशान हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं देते हैं आप? जो गरीब घर के बच्चे हैं, मैं आपको ऑन पेपर दिखा सकते हैं। हमारे यहाँ 700 लगभग बच्चे हैं। 700 में आप ये जानिए कि 200 बच्चों को मैं निःशुल्क शिक्षा दे रहा हूँ आज भी। अगर किसी को लगे कि मैं इस आपके चैनल के माध्यम से झूठी वो बता रहा हूँ, लेकिन आप मेरे साथ बैठिए और देखिए कि मैं 200 बच्चों को लगभग फ्री पढ़ा रहा हूँ। और ये हमारा कॉन्सेप्ट आज से नहीं, ये जब से मैं स्कूल देख रहा हूँ तभी से हम ये काम कर रहे हैं। राजनीति तो अपनी अलग एक विषय है, और हमारा एक मिशन भी है, एक जो समझिए वो क्षेत्र में हमारे जितने भी लोग हैं, अगर उनके घर में मम्मी या पापा का वो हो जाता है कि इनके मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, तो हम उनको फ्री शिक्षा देने का काम करते हैं। यहाँ तक कि अगर उनको कॉपी किताब की जरूरत पड़ती है तो कॉपी किताब भी देते हैं। हमारी बस जाती है, अगर उनको किराया नहीं है तो मैं किराया भी अपना समझ लीजिए सब करता हूँ। सारा ये निःशुल्क हमारा है। ये राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है, ये हमारे एक समाज सेवी के रूप से है, ये जो हमेशा हम लोग के लिए रहेगा। चुनाव तो आता जाता रहता है, जीत हार लोगों की लगी रहती है, लेकिन कि ये जो है ये हमारा हमेशा बना रहेगा। अच्छा, मैं अगर चुनाव को लेकर चर्चा करूं तो क्या सोचकर इतने कम उम्र में आप मैदान में उतर गए और जिला पंचायती लड़ने की सोचे हैं?
हम जैसे कि अब आप देखिए कि जैसे आपके लोग, बहुत से लोग परेशान हैं। अभी किसी को एक जिला अस्पताल में कोई जरूरत पड़ जाती है ब्लड की, तो बहुत ब्लड के लिए बहुत दौड़ता है, बहुत परेशान होता है। लेकिन हम लोग के पास ऐसा एनजीओ है, लोग जुड़े हुए हैं। अभी एक फोन कर दें, भैया इनको ये ब्लड की जरूरत है, ऐसे बहुत सारे लोग एक एक घर में 3-3 यूनिट का ब्लड दिलाने का काम किए हैं। जब ये दिलाते हैं तो मुझे ये लगता है कि आज मैंने कुछ अच्छा किया। तो ये अपने आप से एक वो आता है कि किसी की जान बची, किसी का वो भाई बचा, किसी की माँ बची, तो ये एक अपने आप में एक अलग सा वो गर्व होता है कि मतलब आप जानिए कि अच्छा एक समाज सेवी रूप में उभर के आता है। अच्छा, मैं अगर बात करूं वार्ड नंबर 35 की, देखा जाए कई सारे भी सही प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, कई अपना जाते हैं क्षेत्र में तो अपना जैसे भी सही मिलना जुलना शुरू हो गया है, तो अपने मुद्दे रखते अपनी बात रखते हैं। तो अगर आप जब जाते हैं क्षेत्र में, अभी से देखा जाए आपका प्रचार प्रसार भी चल रहा है, लोगों से मिलने, आप क्या बताते हैं? मैं ये कहता हूँ जितने भी प्रत्याशी हैं, आप उनके पास एक फोन करिए और हमारे पास एक फोन करिए, और ये देखिए कि हमारे साथ खड़ा कौन होता है। प्रयास तो मेरा यही है, जब तक भी जितने भी लोग हमारे आप क्षेत्र में जाके जानकारी ले सकते हैं, आप जाइए। और ये अगर कोई फोन मेरे पास आता है तो मैं सबसे पहले, आप पूछते भैया कहाँ मुझे आना है, मैं जरूर वहां अपनी एक बाइक से पहुंचता हूँ, जो भी उनकी मदद होती है करता हूँ। और फिर आगे भी कह रहा हूँ, ये राजनीति तो अपना एक अलग विषय है, लेकिन ये जो हमारा समाज सेवा वाला विषय है हमेशा लगातार चलता रहेगा। और ये जो है, ये हम अगर काम अच्छा करेंगे तो लोग जरूर हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। मेरा छोटा पहला चुनाव है। दूसरी चीज, अभी इतनी उम्र छोटी है, लोग इतना प्यार देते हैं, अभी कहीं भी निकल जाए तो बहुत अच्छा एक सम्मान है हमारा। हमारा घर परिवार जो भी है वो सब शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो हम ये, मुझे भी उसका भी फर्क मिलेगा कि अगर एजुकेटेड हैं, दूसरी चीज पढ़े लिखे घर से आते हैं, तो ये मुझे एक इसका फायदा मिलेगा। और जो हम अगर जिसको जरूरत पड़ती है, मैं उसके जरूरत पे खड़ा होऊंगा। तो यही चीज हमारे उस पे, ये हम चुनाव के उस पे तैयारी में लगे हुए हैं। हमको प्रतिद्वंदी कौन है, कौन चुनाव लड़ रहा है, मुझसे ये नहीं मतलब, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, मैं काम क्या कर रहा हूँ। अगर मैं किसी का एक काम करवा देता हूँ तो मेरे लिए जाके 10 लोगों को जोड़ने का काम करेगा, वही 10 लोगों को जो जोड़ेगा वही हमारा समाज में सबसे बड़ा बेस होगा। अच्छा, मैं बात करूं, देखा जाए जिस तरह आप एक युवा हैं, तो अगर मैं युवाओं की बात करूं तो आपके साथ युवा कितना समर्थन कर रहे अब मैं अब अपने ऐसे कैसे बता दूं कि युवा समर्थन, अब आप जानिए कि जब मैं किसी का काम, अगर युवा जुड़े हो बहुत से लोग, लेकिन अगर जब युवाओं के साथ, जब आप उनके साथ कदम से कदम मिलाने का काम करेंगे, तभी वो आपका साथ देंगे। तो हम ये कहते हैं, जितने भी हमारे लोग साथ में जुड़े हुए हैं, जो भी काम उनको बस वो होता है अगल बगल का काम, मैं लगातार, अगर वो मेरे पास आता है तो मैं जरूर उनके उस काम को कराने के लिए जितना भी मुझे दौड़ना पड़ता है दौड़ता हूँ। चाहे आप कलेक्टरी का काम ले लीजिए, चाहे आप जिला अस्पताल का काम ले लीजिए, चाहे आप थाने का काम ले लीजिए, हर जगह मैं पहुंचने का प्रयास करता हूं। और पहुंचने का ये भी रहेगा कि आज चुनाव हार गए तो ये थोड़ी ना है कि मैं चुनाव के विषय, तो ये एक हमारी वो रहेगी, बराबर मैं लोगों का अपने साथ करता रहूंगा। अच्छा, ये तो हो गया युवाओं को लेकर। अगर मैं बात करूं खासकर वार्ड नंबर 35 की, अभी आपको क्या समस्या दिख रही है वार्ड नंबर 35 की कि नहीं इस पे कुछ काम होना चाहिए? अगर मुझे जनता चुनती है तो मेरी प्राथमिकता रहेगी इस पे काम करने के लिए। देखिए भाई, जिला पंचायत में तो बहुत बड़ा वो नहीं होता है कि आपको ये मिल जाएगा, बहुत झूठी झूठी बातें नहीं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। लेकिन ये है कि मैं इतना जानता हूं कि अगर मुझे उस लायक अगर कभी हो जाते हैं, तो अब जैसे हैंडपंप के काम हुए, कब्रिस्तान में लाइट का काम हुआ, बहुत से सारे ऐसे जो हैं, मस्जिद हुए, मंदिर हुए, जो भी आपके जो भी बन सक रहा है, जहां जो भी है वो अपना किया जाएगा। प्रयास ये है कि जो सबसे बड़ी चीज तो ये है, अगर आप कोई पद पे पहुंच जाते हैं तो इंसानों का सम्मान करना ना भूले। अगर वो सम्मान आप जिस दिन दे देंगे, तो आप ये जानिए कि हकीकत जान लीजिए कि वो आपको इतना वो करेगा, उसको सम्मान चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। एक नलके के लिए कोई नहीं दौड़ा, बस हाँ ये है कि अगर मुझे कोई पद मिल जाता है कभी, तो मैं उस काम को उनके लिए कहीं जाके खड़े होकर बैठ के काम कराने के लिए और मुझे आसानी मिल जाएगी। प्रयास यही रहेगा कि अब अगर बड़ा सा बड़ा काम हो, कुछ भी हो, लेकिन जब पद रहेगा, पद रहने से गरिमा बन जाती है और इससे